बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा कि पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, इन चीजों के बारे में आपने पढ़ा। तो आज हम पोलिनोमियल के कुछ पार्ट्स मीन्स मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इन चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो सबसे पॉलिनोमियल के पार्ट्स में हमने बांट दिए। एक को लिख दिया हमने मोनोमियल बच्चों, दूसरा लिख दिया बाइनोमियल, नेक्स्ट लिख दिया ट्रिनोमियल। देखो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि मोनोमियल, मोनो का अर्थ होता है इंग्लिश में, अगर मैं यहां से इसको लूं मोनो, मोनो का अर्थ होता है बच्चों एक। मोनो किसके बराबर होता है? एक। मीन्स मोनो का अर्थ क्या होता है? वन। अब यहां से अच्छी तरह समझना आपने इसको। यहां से लिया आपने बाई, तो बाई का अर्थ बच्चों क्या होता है? टू। इंग्लिश में बाई को क्या बोला जाता है? टू। और इसी प्रकार से यहां पर है ट्री, तो इसको ट्राई, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? थ्री बोलेंगे। यहां से आपको क्या चीज समझ आएगी, क्या चीज आपको सीखने को मिलेगी? देखिए, मोनो का अर्थ है एक, मोनोमियल कहने का अर्थ वन टर्म। इस बात को ध्यान रखना है कि मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन सा होगा कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर वन टर्म हो, जिसके अंदर वन टर्म हो बच्चों। कितने टर्म हो? वन टर्म हो। अब इसके लिए एग्जांपल क्या रहेगा? इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हो एक्स, वाई, अकेला ले लिया थ्री, टू एक्स, समझे, कुछ भी ले सकते। तो समझ आया मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद चलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स बाई का टू, तो टू मीन्स दो, तो दो, इसके अंदर आपको पता चल गया वन टर्म, तो इसके अंदर कितने टर्म होंगे बच्चों? इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे बच्चों? टू टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? टू टर्म्स होंगे बच्चों, दो पद होंगे इसके अंदर। तो इसके लिए एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? इसके लिए एग्जांपल्स रहेंगे बच्चों एक्स प्लस वाई, एक एग्जांपल है। दूसरा कुछ भी ले सकते हो, दो एक्स प्लस वाई, समथिंग कुछ भी इसके लिए एग्जांपल ले लो आप। वो कितनी टर्म? देखो बच्चों, इसके अंदर एक टर्म थी यहां तक, यहां तक कितनी टर्म हुई? एक टर्म ये, ओ सॉरी, एक टर्म ये, एक टर्म ये, कुल टर्म कितनी हुई? दो टर्म हुई। तो ये दो टर्म वाला पॉलिनोमियल किस में आएगा बच्चों? बाइनोमियल पॉलिनोमियल में आएगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ट्रिनोमियल। तो ट्रिनोमियल के अंदर आपको पता चल गया होगा, तो कितनी टर्म्स रहेंगी? थ्री टर्म्स। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म्स हो? थ्री टर्म्स हो बच्चों, तीन टर्म्स हो। तो इसके लिए आप एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल क्या रहेंगे? आप कुछ भी ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी ले लो, दो एक्स जमा वाई जमा जेड, समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। देखो, वन टर्म, टू एंड थ्री, यहां से एक, दो और तीन, कुल कितनी टर्म हुई बच्चों? तीन टर्म। कुल कितनी टर्म हुई? तीन टर्म हुई। तो तीन टर्म मीन्स थ्री टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को बच्चों हम क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल। क्लियर यहां तक? उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी पावर की, कि अगर इसकी किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उसकी पावर के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में रखेंगे, तो पावर के अकॉर्डिंग हम
लेकर चलते हैं। तो चलिए पावर के अकॉर्डिंग कैसे होगा। देखो बच्चों, पावर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल, एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी पावर, तो पावर के बारे में बता दूं पहले आपको मैं, पावर क्या होती है, उसके बाद आगे बात करेंगे कि पावर क्या होती है। पावर की मैं बात करूं, यहां से अगर आपके पास पॉलिनोमियल लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, ये कोई पॉलिनोमियल लिख दिया। अब देखो, इस पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता है कि जो x है वो क्या, यहां पर वेरिएबल है, क्या बच्चों, वेरिएबल है। और इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कितने हैं, एक है अकेला x। तो आपने क्या करना है, उस वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल का जो ऊपर होगी, वेरिएबल के ऊपर क्या है 2, तो इसकी पावर कितनी हुई यहाँ पर 2 मीन्स x। पावर के बारे में तो चलिए आपको क्लियर है यहां तक। तो पावर के बारे में बात करने के बाद अब इनको पावर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से पढ़ा जाता है आगे वो देखते हैं। कि जैसे पहले मैं बात करूं, पावर के आपको पता चल चुके हैं, वन वेरिएबल की बात होगी यहां पर, इस बात का ध्यान रखना। अगर पावर 1 होगी, अगर पावर 1 होगी तो वो किस में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर पावर 1 होगी तो किस में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में। तो 2 होगी पावर, अगर पावर अगर 2 होगी तो बच्चों ये कौन से आएगा, यह है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर हमारे पास पावर 3 ले लेते हैं तो 3 किस में आएगा बच्चों, ये आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसमें आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्लियर है यहां तक। तो आपको पता चल चुके हैं कि कब पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल के बारे में आपने ये पढ़ भी लिया है कि किसी को भी पॉलिनोमियल बनने के लिए उसके वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, एक वोल नंबर होनी चाहिए भी, वो एक नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, ना ही कोई उसकी पावर फ्रैक्शन में होगी, जैसे x की पावर 1/2, इस प्रकार का पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। एक्सरसाइज 2.1 से एक क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या हो क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें देखिए कि विच आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें बताना बच्चों कि इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है और किसमें वन वेरिएबल में। तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि वन वेरिएबल में बताने आपने, वन वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था कि जैसे इसने पहला क्वेश्चन फर्स्ट जो एग्जांपल दिया वो दिया 4x² माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखो पहला लिया आपने, पहला एग्जांपल से हम आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नोट रखें इस बात को। यहां पर देखा 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब आपने बताना है कि ये पॉलिनोमियल में है या नहीं। अब देखो बच्चों, ये पॉलिनोमियल तो है, पहला तो काम हमारा पता चल गया, क्योंकि यहां पर पावर 2, यहां पर पावर 1 और यहां पर पावर 0, एक वोल नंबर बन गया। ये वोल नंबर में है 0 1 2, तो पॉलिनोमियल तो है। अब इसके अंदर वेरिएबल देखो बच्चों कि जो इसके अंदर वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, एक्स है बच्चों, वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो कितने हैं इसमें वेरिएबल, एक्स ही में बात रखी है सारी, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया। तो हम इसको लिख देंगे यस दिस इज ए
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस प्रकार से आपने करने हैं। चलो एक और एग्जांपल हम इसका उठा लेते हैं। देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका लिया 3√t। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। थर्ड एग्जांपल में ही दिया इसने कि 3√t माई प्लस t√2। ये एग्जांपल है बच्चों। ये बताना है कि पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में या नहीं। देखो बच्चों, वेरिएबल की मैं बात करूं, वेरिएबल तो यहां पर एक ही है, टी अकेला, टी यहां पर है, टी यहां पर है। लेकिन मैं बात करूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए चेक करते हैं। अब देखो यहां पर 3, यहां पर बच्चों टी की पावर कितनी हुई, 1/2 हुई या नहीं हुई, क्योंकि रूट किसको दर्शाता है, रूट दर्शाता है बच्चों 1/2 को। और प्लस यहां पर बच्चों क्या है, t√2, टी की पावर यहां पर कितनी है, 1 है। यहां तो सेटिस्फाई करे, लेकिन यहां पर पावर क्या बन गई, 1/2 बन गई। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर एक होल नंबर नहीं है। क्लियर यहां तक? तो आपने इतना करना है। इतना करने के बाद एक्सरसाइज 2.1 की स्पेशल आपको करवाई जाएगी। आज ये बेसिक था पॉलिनोमियल के बारे में, दोनों वीडियो में पॉलिनोमियल में आप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इतना करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 इस प्रकार से हम लगातार चलते जाएंगे। तो थैंक्स टू you